हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कंडक्टर बना देते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, ये हमने कंडक्टर बना दिया। ठीक है, मोस्टली इस यूनिट में हम लोग कंडक्टर ऐसे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, सर्किट ऐसे ही बनाने वाले कि कंडक्टर है, उसमें हम लोग यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, ये वायर्स कनेक्ट कर दिए। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बैटरी है वो हमेशा हमें ऐसी बनानी है, एक लॉन्ग टर्मिनल एक शॉर्ट टर्मिनल। लॉन्ग टर्मिनल शोज द पॉजिटिव चार्ज एंड शॉर्ट टर्मिनल शोज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से करंट हमारा फ्लो होगा आई। ठीक है, एक चीज का ये भी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा फ्लो होता है। करंट कभी भी लोअर टू हायर फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, और यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम लोग समझने वाले हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज रजिस्टिविटी? ठीक है, तो विद्यार्थियों, रजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे रो से शो करते हैं। लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं किससे शो करते हैं, रो, RHO, रो। ठीक है, तो विद्यार्थियों रजिस्टिविटी क्या होती है? जैसे ये कंडक्टर है, हमें बता करना है कि इसकी रजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है? इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस है, उस चीज को बोलते हैं इसकी रजिस्टिविटी। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम का कितना रेजिस्टेंस है, उसी चीज को हम बोलते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में ये आया है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, जब भी आपको डिफरेंस लिखना है तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस। क्या होता है? उनकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस में हम लिखेंगे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस क्या होता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एन ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और रेजिस्टिविटी हमने आपको अभी बताया, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर है विद्यार्थियों? तो फर्स्ट तो ये हो गया डेफिनेशन, और हमने आपको बताया था लास्ट डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों की एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, लास्ट डिफरेंस है ना, लास्ट वाला पॉइंट जो भी होगा, थर्ड फोर्थ, वो यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी विद्यार्थियों, ओम। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। ये भी हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ओम इन ओम इंटू मीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था विद्यार्थियों? लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, टेम्परेचर पे, है ना। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया।
ठीक है, ऑफ कंडक्टर लिख देते हैं, है ना, ऑफ कंडक्टर। ये इन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी रजिस्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करती। हमारी 10 सेंटीमीटर की थी लेंथ, 20 सेंटीमीटर भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती इन दोनों पर। इट डज नॉट डिपेंड्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती रजिस्टिविटी। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, इधर भी डेफिनेशन लिखनी है, इधर यूनिट लिखनी है, इधर भी यूनिट लिखनी है। एक और डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थर्ड वाला, इसको बता दिया, ये है फोर्थ वाला डिफरेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट। एक और डिफरेंस हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ, है ना, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ। तो इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आप कमेंट में लिखकर बताएंगे हमें क्या है। ठीक है, अगर गलत रहे तो हम आपको सही बताएंगे, लेकिन आपका ये होमवर्क है, आप दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले बनाएं और यहाँ पर लिखें। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। ठीक है विद्यार्थियों, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारा रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना, है ना, ऐसा यूनिट्स कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, डायमेंशन फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा विद्यार्थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस रजिस्टर की लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लिया, एक कंडक्टर लिया हमने, एक वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ थी, कुछ लेंथ थी L, है ना, L को ले लेते, चलिए नंबर्स में सॉल्व करते हैं। L थी हमारी 10 मीटर, 10 मीटर का एक वायर था हमारे पास। ठीक है, एक कंडक्टर है, यहाँ लिख देते हैं अंदर कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अब अगर हम इसकी लेंथ को डबल कर दें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को डबल कर दें, इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, लेंथ हो गई अब 20 मीटर। ठीक है, लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया 20 मीटर। तो अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, सॉरी 10 मीटर थी, तब इसका रेजिस्टेंस था R। तो जब हम इसकी लेंथ को डबल कर देंगे तब इसके रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में विद्यार्थियों पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, उसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, 10th टाइम कर दिया, 20 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, या उसकी लेंथ को कम कर दिया, ठीक है, 4 टाइम कम कर दिया, 1/4 लेंथ कर दी, हाफ कर दिया लेंथ को, तब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आज हम आपका ये वाला डाउट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो फटाफट सॉल्व कर लेंगे हमारी इस ट्रिक से। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखें, ये हमारा ओल्ड कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस था RO। ठीक है, पहले कंडक्टर ऐसा था ना, 10 मीटर का, ओल्ड था। अब जब हमने इसे नया बना दिया, हमारा जो कंडक्टर था, न्यू कंडक्टर, वो था 20 मीटर का, हमने उसे बड़ा कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो न्यू होगा, RN। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जब R न्यू निकालना हो, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसका एक फॉर्मूला है विद्यार्थियों, है ना, ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिए इस फॉर्मूले को, N² इंटू RO, N² इंटू RO। अब ये N² क्या है, RN और RO तो हमें समझ में आ रहा है, ओल्ड रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस। N² क्या है, N² है विद्यार्थियों नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें क्वेश्चन में देकर रखा है। क्या देकर रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हमें बोला गया कि जो लेंथ थी वो हमने 2 टाइम्स बढ़ा दी, कंडक्टर की लेंथ हमने 2 टाइम्स बढ़ा दी, अब उसका नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो N की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2। तो यहां पर लिया हमने RN इज इक्वल टू N², तो 2 का स्क्वायर इंटू RO। तो R न्यू का आंसर हमारा क्या आएगा विद्यार्थियों, 4RO। दैट मीन्स जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ओल्ड रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, कुछ चीज क्लियर हो रही है आपको।
ऐसा नहीं है कि लेंथ हमने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 टाइम्स। अगर लेंथ को 4 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 16 टाइम्स। हम यहाँ पर अगर हमने 4 टाइम्स कर दिया लेंथ को 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस बनेगा आर न्यू, वो क्या होगा, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। तो एन स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स उसने हमें बोला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए कहीं पर, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है इस ट्रिक से, ठीक है। आप कोई सा भी न्यूमेरिकल से सॉल्व कर सकते हो। किसी ने आपको बोला कि भाई हमारा, जैसे इसको हम देखें, एक वायर था 10 मीटर का, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कुछ था, ठीक है। जैसे बात कर ले, इसको भी देख लेते हैं कि जब 10 मीटर का वायर था तब उसका रेजिस्टेंस जो था वो था 4 ओम, ठीक है। हमें बोला कि वायर को हमने कितना कर दिया, 20 मीटर का, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस, तो अभी 10 मीटर पे 4 ओम था, तो 20 मीटर पे कितना होगा, 8 ओम। नहीं, यही तो गलत है, 8 ओम नहीं होगा, हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करके देखना है, 8 ओम हमारा आंसर आएगा ही नहीं। चलिए करके बताते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम एन के, एन इज नंबर ऑफ टाइम, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट या आर ओल्ड, ठीक है। आर न्यू हमें निकालना है, एन स्क्वायर कितना बोला है, 10 था, 20 हो गया, मतलब कितना हुआ, डबल हो गया ना, 2 टाइम्स हो गया। तो एन को रखा हमने 2 का स्क्वायर, आर ओल्ड कितना है 4, तो आर एन न्यू रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, 4 इंटू 4, आर न्यू कितना हो गया विद्यार्थियों, 16 ओम। आर न्यू कितना हो गया, 16 ओम। हमें क्या लग रहा था देखने पे कि 4 है लेंथ को डबल किया 8 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, हुआ क्या, 16 टाइम्स हुआ, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो हो गया हमारा, जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तब हमारा क्या फॉर्मूला है। अब अगर कोई हमें बोले कि हमने अपने कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, हमारा जो कंडक्टर था वो 10 मीटर का था, अब हमने कंडक्टर को छोटा बना दिया, ठीक है। हमारा जो कंडक्टर था 10 मीटर का था, इसकी लेंथ को कम कर दिया, ठीक है। मतलब अब हमने क्या करा, हमारे लेंथ को कम करके 5 मीटर कर दिया, या 4 मीटर ले लेते हैं, कितना कर दिया, चलो 5 ले लेते हैं, 5 मीटर, ठीक है। क्या कर दिया, 5 मीटर, ठीक है। तब इसका रेजिस्टेंस कितना था, पहले था 4 ओम, बाद में कितना होगा बताओ, ठीक है। क्लियर है, मतलब आर न्यू का अब नया फॉर्मूला बनेगा 1/n स्क्वायर इंटू आर ओ। अभी हम लेंथ को बढ़ा रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जब हम लेंथ को कम करेंगे हमने लेंथ को आधा कर दिया, हाफ, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, आधा हो जाएगा, नहीं आधा नहीं होगा, फिर कितना होगा, चलिए देखते हैं, बताते हैं। रट्टा नहीं मारना है ना, समझना, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आर एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, यहाँ पर लेंथ कितनी थी 10, बाद में कितनी कर दी हमने 5, मतलब हाफ कर दी, लेंथ को क्या कर दिया हमने, हाफ। कितना टाइम्स कम किया, कितना टाइम्स कम किया, आधा कर दिया ना, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम क्या कर दें, 2 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या है, आर 4 आर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसल, तो आर न्यू कितना हो गया 1 ओम, ठीक है। पहले कितना था, 10 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस था 4 ओम, जब हमने उसको हाफ कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए था 2 ओम, लेकिन 2 ओम नहीं हुआ, उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ विद्यार्थियों, 1 ओम, ठीक है। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, ये 2 फॉर्मूले, एक पहले बताया था और एक ये वाला है, ये 2 फॉर्मूले याद रखना आप, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करें, आपके इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे, आपके पूरे सिलेबस को हमें कंप्लीट करवाना है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद्यार्थियों याद रहें, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।